हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ? दोस्तों ये हुआ है क्यूबा। कौन सा देश मित्र? को क्यूबा। इस तूफान की गति 80 माइल मतलब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अमेरिका के मिनिमाई बहामास के तटवर्ती में यह हरिकेन ऑस्कर तूफान आया था। तो ये देखिए हरिकेन ऑस्कर तूफान है ये, ठीक है। ये देखिए इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ हवा का तेज रफ्तार झोंका जो आगे बढ़ता है, उसके साथ पानी भी लिए होता है। तो आइए जान लेते हैं क्या रहा है चक्रवात। इस तूफान के अधिकतम हवाएं निरंतर 80 माइल 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकों के साथ चली। केंद्र दक्षिण पूर्वी बहामास के लगभग 160 मील से पूर्व दक्षिण और क्यूबा के कैमागूर के लगभग 770 माइल 750 किमी दूर पूर्व में स्थित है, जहां से ये क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध टेनिस से है। टेनिस खिलाड़ी है। ब्रिस्टल सलेम में ITF पुरुष टेनिस टाइटल इन्होंने क्या किया है, जीता है भैया। ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल में ब्रिटेन के लुक पाओ को इन्होंने हराया। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो 5 सितंबर शीर्ष वरीयता दक्षिणेश्वर सुरेश ने यहाँ SITA राष्ट्रीय सीरीज टेनिस टूर्नामेंट गुरुवार को गंता साई कार्तिक रेड्डी को 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और इसके अन्य मैच में उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया था। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये देखिए हैं दक्षिणेश्वर सुरेश, ये हैं दक्षिणेश्वर सुरेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने काला अजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की। यह रोग किससे फैलता है? तो दोस्त ये फैलता है पैरासाइट से, परजीवी से फैलता है। ठीक है दोस्त। तो ये देखिए कालाजार रोग है जो लीवर और स्प्लीन इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे जान लेते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो कालाजार का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है? परजीवी के वाहक और मनुष्य के बीच में चलने वाले चक्र तोड़कर कालाजार का उन्मूलन किया जा सकता है। जब परजीवी मनुष्य के शरीर के अंदर लंबे समय तक के लिए रहता है तो इसके उन्मूलन के लिए पूर्ण उपचार आवश्यक होता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्या है दोस्त? कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रहा है? दोस्तों ये दिल्ली विशेष अदालत की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो दिल्ली की CM जो है आतिशी सिंह है। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए दिव्यांग व्यक्तियों के पनोती आरक्षण के लिए मुख्य सचिव ने क्या किया, अदालत शुरू किया है। ठीक है, विकलांगों के लिए विशेष अदालत की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। तो विकलांग लोगों के लिए ये विशेष अदालत स्थापित करेगी न्यू दिल्ली की सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए समय समय पर सुलभ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनके लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की फैसला किया गया। अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के CM कौन भैया? चंद्रबाबू नायडू है। कैपिटल क्या है? अमरावती और गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। ठीक है दोस्त, तो ये है भारत के 4 प्रमुख डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या है? तो लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज और वेरी शॉर्ट रेंज। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। ये है आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी। भारत सरकार की सूचना मामले की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बताया जाता है कि नई रेंज आंध्र प्रदेश के नाग यलंका क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसके बाद में देश मिसाइलों के परीक्षण में तेजी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया?
हाल ही में संस्कृति और समानता के प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव का शुरुआत कहाँ से हुआ दोस्तों? ये नई दिल्ली से हुआ। ये देखिए, यह है फूलों वाला पर्व त्योहार। ठीक है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक फूलों वाले सैर उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आयोजक द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि फूलों वालों की सैर सिर्फ 7 दिनों का उत्सव नहीं, बल्कि दिल्ली के देश भर के हिस्से में लोगों को हर धर्म और संप्रदाय की मान्यता देने वाले लोगों के लिए भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में किसने BSNL का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, तो ये देखिए नया लोगो लॉन्च किया गया भैया, BSNL का नया लोगो लॉन्च किया गया है ये। ठीक है, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL के नए लोगों ताकत, विश्वास और पहुंच का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में हुए इवेंट में BSNL की 7 नई सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। BSNL का नया लोगो लॉन्च हो गया है। नए लोगों में आपको कनेक्टिंग इंडिया की जगह अब कनेक्टिंग भारत लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 8वां, 2006 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया? तो 9 खेलों को हटाया गया है, जिसमें बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी को हटाया गया है। तो ये है ग्लासगो शहर, ये ग्लासगो है। तो ठीक है, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो मेजबान शहर ग्लासगो में हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसी प्रमुख खेलों को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हटा दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे ग्लासगो में। इससे पहले 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का है, हाल ही में कौन गूगल के नए CTO बने हैं? तो ये है प्रभाकर राघवन। कौन है भैया? प्रभाकर राघवन। तो ये देखिए प्रभाकर राघवन है, CTO है किसके भैया? गूगल के। तो आइए कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रभाकर राघवन गूगल के नए CTO बने। इनके पास लैरी पेज से पहले था गूगल जैसी कंपनी का ब्लूप्रिंट। सालाना 300 करोड़ का पैकेज। गूगल ने लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन कंपनी के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO बने हैं। गूगल SI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और टीम को रिकंस्ट्रक्ट कर भी रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त? हाल ही में किसे कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये रघुपति भट्ट को प्रदान किया गया। तो ये देखिए दोस्त, ये है कालिदास पुरस्कार। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, प्लास्टिक कला और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन इतिहास के लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख करंट अफेयर। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको ठीक लग रहा हो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।